हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्विज पेज एंड नर्सिंग क्विज चैनल। टुडेज टॉपिक इज़ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। आज मैंने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड फर्स्ट टाइम ये चैनल को विजिट किया तो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, सो लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2013 and final option is D 2017. The correct answer is option A. Option A 2005 is the correct answer. यहाँ पे बोला नेशनल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड, मतलब नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ है? 2010 में नहीं है, 13 में नहीं है, 17 में भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 2005 में NHM नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NHM was two major components. Option A NRHM and NUHM. Option B RCH and UIP. Option C NACP and NTEP. And final option is D NPCDCS and NMHP. The correct answer is option A. Option A NRHM and NUHM is the major components of NHM. यहाँ पे बोला NHM का जो टू मेजर कंपोनेंट्स है वो दो मेजर कंपोनेंट क्या है? RCH तो नहीं है, NTEP भी नहीं है और ये NPCDCS भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है NRHM एंड NUHM ये दोनों हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ NHM. National Tuberculosis Elimination Program aims to eliminate TB by option A 2025, option B 2030, option C 2035 and final option is D 2040. The correct answer is option A. Option A 2025 is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, मतलब नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम का एम्स मतलब टीबी एलिमिनेट करना कौन सा साल है? 2030 नहीं है, 35 भी नहीं है, 40 भी नहीं है। वहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 2025 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों ने WBHRB CHO RRB स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो सो यू कैन कम एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हर एक दिन दूसरा टॉपिक से वीडियो अपलोड हो रहा है। नर्सिंग क्विज पेज में हर एक दिन 7:15 to 8 o'clock फ्री लाइव क्लास हो रहा है, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट्स स्ट्रेटेजी इज यूज्ड अंडर ऑप्शन ए NACP, ऑप्शन बी NTEP, option C NVBDCP and final option is D UIP. The correct answer is option B. Option B NTEP is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला? डॉट्स स्ट्रेटेजी यूज्ड अंडर, मतलब डॉट्स स्ट्रेटेजी यूज किसके अंडर होता है? NACP के अंडर नहीं है, इसका भी नहीं है, UIP भी नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है NTEP इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी NTEP इज़ द करेक्ट आंसर। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इज इम्प्लांटेड बाय ऑप्शन ए हु, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी NACO एंड फाइनल ऑप्शन इज DICMR. The correct answer is option C. Option C NACO is the correct answer. NACO. यहाँ पे क्या बोला? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इम्प्लांटेड किसके अंडर होता है? हु नहीं है, यूनिसेफ भी नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है NACO NACO के अंडर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आता है, इम्प्लांटेड हुआ है NACO के अंडर NACO. सो द करेक्ट आंसर इज NACO.
which vitamin is given under national vitamin A prophylaxis program? Option A vitamin C, option B vitamin D, option C vitamin A, and final option is D vitamin B12. The correct answer is option C. Option C vitamin A is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला, which vitamin is given under national vitamin A prophylaxis program? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का अंडर आंसर है। बोला कौन सा विटामिन दिया जाएगा नेशनल विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम में। नेशनल विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम में विटामिन ए ही दिया जाएगा, विटामिन सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, एंड विटामिन B12 भी नहीं होगा, विटामिन ए ही होगा। ये बहुत इजी है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन ए इज द करेक्ट आंसर। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1992, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी 2000। The correct answer is option B. Option B 1985 is the correct answer. यहाँ पे बोला यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? 1978 में नहीं है, 92 में ये भी नहीं है, 2000 में भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज 1985। 1985 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी 1985 इज द करेक्ट आंसर। 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ है। अगर आप लोगों ने WBHRB CHO और RRB स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, सो प्लीज़ कम एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। हर एक दिन दूसरा टॉपिक से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। अगर इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो यू कैन कमेंट मी नेक्स्ट पार्ट चाहिए। अगर दूसरा कुछ टॉपिक चाहिए वो भी आप बोल सकते हो, मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं आपका टॉपिक लेके आऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिजीज इज टारगेटेड अंडर नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम? ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी लेप्रोसी, ऑप्शन सी मलेरिया, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी काला आजार। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लेप्रोसी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला व्हिच डिजीज इज टारगेटेड अंडर नेशनल लेप्रोसी, अंडर नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कौन सा डिजीज टारगेट करता है? ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ पे ध्यान से देखो, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, अगर नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम होगा तो उस टाइम में इससे टीबी नहीं आएगा, टीबी भी नहीं आएगा, मलेरिया भी नहीं आएगा, काला आजार भी नहीं आएगा। सो यहाँ पे जो आएगा लेप्रोसी आएगा, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में लेप्रोसी आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज लेप्रोसी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड्स ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी काला आजार, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पे पहले हम मुझे दिखना है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड्स, मतलब नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज जो है वो कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कौन सा है? डेंगू वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, यस डेंगू वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। यहाँ पे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कौन सा है? डेंगू वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। मलेरिया भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, एंड काला आजार भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। सो यहाँ पे तीनों ही करेक्ट है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड्स, मतलब ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों ही वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम ही चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए यू कैन कमेंट मी, आई विल टेक योर टॉपिक एंड मैं पार्ट 2 भी अपलोड करूँगा। नेक्स्ट एसिड बेस बैलेंस से भी वीडियो आ रहा है। आप लोगों को यहाँ तक नर्सिंग क्विज चैनल के साथ जुड़ा रहना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना मेनली प्रोमोट्स ऑप्शन ए एंटीनेटल केयर, ऑप्शन बी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ऑप्शन सी फैमिली प्लानिंग, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी इम्यूनाइजेशन। द करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन बी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना कौन प्रमोट करता है? एंटीनेटल केयर नहीं है, एंटीनेटल केयर प्रमोट नहीं करता है, फैमिली प्लानिंग भी नहीं है, इम्यूनाइजेशन भी नहीं है। सो ए सी डी इज़ द रॉन्ग आंसर। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम, इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज का जो वीडियो है यहाँ तक। अगर आप लोगों को दूसरा पार्ट चाहिए यू कैन कमेंट मी। अगर आपको लोग WBHRB CHO RRB स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो सो यू कैन कम एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद हुआ, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हर एक दिन दूसरा टॉपिक से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, हर एक दिन लाइव। सो ओके, बाय, सी यू टुमारो।